दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में हमारे पास स्टॉक मैनेज करने के लिए एक स्प्रेडशीट हमने रेडी की है। यहाँ पे परचेस रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है एंड स्टॉक रजिस्टर है। परचेस एंड सेल्स के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बेसिस पर हमें यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में एंट्री देखने को मिलती है। उसी जो हमारा एक्चुअल स्टॉक होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड है, यहाँ पे हम एक एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि हम करते हैं टी इनवॉइस नंबर 87, डेट है 7 जून 2025, क्वांटिटी में डालते हैं 155। अब यहाँ पे परचेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टी की एंट्री आ जाती है। अभी एक और एंट्री कर लेते हैं, टी इनवॉइस नंबर 129, इनवॉइस डेट 7/6/2025, क्वांटिटी आएगा इसमें 55 एंड सेल्स पे क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे सेल्स रजिस्टर पे हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पे सेल्स में एंट्री आ चुकी है। अब परचेस रजिस्टर में भी हमारी परचेस की एंट्री आ चुकी है। स्टॉक में देख लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉक में भी हमारे पास क्वांटिटी अपडेट होके यहाँ पे एंट्री आ चुकी है। ये रजिस्टर बनाना, ये जो हमने स्प्रेडशीट प्रिपेयर की एक्सेल के अंदर स्टॉक मेंटेन करने के लिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस प्रकार की फाइल को, इस तरह की स्प्रेडशीट को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आप बहुत ही आसान से स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभी इन्फोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी फ्रेश एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। यहाँ सीट 1 में आप देखोगे यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट एंटर करके रखी है। इस सीट का मैं जूम लेवल कर देता हूँ 140। अब यहाँ हमें B7 सेल में आना है और यहाँ पे हम हमारी हेडिंग टाइप करेंगे, प्रोडक्ट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड क्वांटिटी। अब इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉलन एंड सेल की साइज को छोटा कर देते हैं। अब इस कॉलन को कॉपी करके बाकी के तीनों सेल में भी डाल देंगे और डी कॉलम में उसकी साइज भी थोड़ी बड़ी कर देते हैं। अब इसे सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर देना है एंड ठीक आउटसाइड बॉर्डर देना है। यहाँ हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें D7 सेल पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt DL। तो डेटा वैलिडेशन टैब ओपन होता है, उसके अंदर लिस्ट पे क्लिक कर देना है एंड सोर्स पे जाने के बाद ये सभी प्रोडक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें सीट 2 में यहाँ पे टाइप करेंगे, सीट का नाम देंगे परचेस, सीट 3 का नाम देंगे हम सेल्स एंड सीट 4 का नाम देंगे स्टॉक। सीट 1 का नाम हमें देना है मेन मेनू। ये प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है, जो भी हमारी हेडिंग है, उसे Ctrl+B से बोल्ड कर देना है। अब इसे Ctrl+C से करते कॉपी। परचेस में आने के बाद राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करना है एंड ओके। अब इसकी विड्थ को थोड़ा ए से लेके डी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, रो को, और उसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करके मिडल एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फॉन्ट कलर देते हैं वाइट। अब पूरी सीट को Ctrl+C से करेंगे कॉपी एंड सेल्स में जाने के बाद पेस्ट कर देंगे एंड सेम स्टॉक में भी जाके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो कॉलम विड्थ है वो सेम इसमें भी जाता है। स्टॉक के अंदर हम इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे रिमार्क्स एंड क्वांटिटी वाली सेल को सिलेक्ट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और रिमार्क्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग आ जाता है। अब इसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, सेल्स में भी जाने के बाद इसे इन सभी को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर देना है एंड परचेस में भी सेम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। तो हमारी तीनों सीट प्रिपेयर हो चुकी है।
अब आना है मेन मेनू में। यहाँ पे आने के बाद पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, फिर लेआउट पे जाएंगे, ग्रिड लाइन में व्यू पे अनचेक कर देना है, तो यहाँ से ग्रिड लाइन रिमूव हो जाती है। होम पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर में हम लाइट ऑरेंज दे देते हैं, और ये जो हमारी लिस्ट दी है प्रोडक्ट की उसे सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट कलर भी लाइट ऑरेंज दे देते, तो वो इनविजिबल हो जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बटन क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए इंसर्ट में जाना है एंड शेप्स पे क्लिक करेंगे, एंड ये जो रेक्टेंगल राउंडर कॉर्नर है उसे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं। अब बटन की जो हाइट है उसको रखेंगे हम 0.96 एंड विड्थ को करेंगे 3.2। अब इस बटन को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो इसकी एक कॉपी हो जाती है। हमें 5 बटन चाहिए, तो 5 बार उसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है हमें। कुछ इस तरह से हम बटन्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इन तीनों बटन का अलाइनमेंट सेट करने के लिए तीनों बटन को सिलेक्ट करना है, अलाइन पे जाना है और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देना है, एंड अगेन क्लिक करेंगे एंड अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे, तो तीनों एक लेवल में आ जाते हैं। अब बटन का हमें कलर चेंज करना है, तो अब बटन पे क्लिक करते हैं, सेव फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फील्ड में जाने के बाद हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं, इसका 1 बाय 1 सभी का कलर चेंज कर लेते हैं। अब इस बटन का कलर चेंज करने से सेव फील्ड में जाने के बाद हम यहाँ से ये वाला कलर रख लेते हैं और इसका डार्क ग्रीन रख लेते हैं। अब सभी बटन्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में, सेव इफेक्ट में जाना है, प्रीसेट में जाने के बाद प्रीसेट 1 पे क्लिक कर देना है। अब बटन पर डबल क्लिक करेंगे सेव के ऊपर, यहाँ पे टाइप करेंगे परचेज, कंट्रोल से सिलेक्ट मिडल, सेंटर एंड बोल्ड, फॉन्ट कलर में वाइट। सेकंड पे भी डबल क्लिक करेंगे एंड सेल्स टाइप करना है, कंट्रोल से मिडल, सेंटर एंड बोल्ड, फॉन्ट कलर वाइट। थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे स्टॉक, कंट्रोल ए, मिडल, सेंटर, बोल्ड एंड वाइट। इसी तरह से इन बटन का भी नाम दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने बटन सभी सेट कर लिए। दोस्तों ये जो इनपुट फील्ड है इसे पूरा सिलेक्ट करना है, इसमें बॉर्डर अच्छी नहीं लग रही तो इसमें से बॉर्डर हम निकाल देते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं, एंड बैकग्राउंड में जो कलर है उसको कर देते हैं नो फिल, एंड थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब ये दोस्तों हमारे ये जो बटन है, इन बटन को हमें रिस्पेक्टिव सीट्स के साथ में लिंक करना है। मतलब परचेस पे क्लिक करें तो परचेस रजिस्टर ओपन होना चाहिए, सेल्स पे क्लिक करें तो सेल्स रजिस्टर, और स्टॉक पे करें तो स्टॉक रजिस्टर। तो उसके लिए हम परचेस वाला जो बटन है उस पर जाते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और ये जो परचेस वाली जो सीट है उस पर क्लिक करके ओके दे देना है। ऐसे सेल्स का भी करेंगे, लिंक पे क्लिक करना है एंड सेल्स पे क्लिक करके ओके देते हैं, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करना है एंड स्टॉक पे क्लिक करके ओके दे देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे बटन लिंक हो चुके हैं। अब एक और बटन हमें प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से इस बटन की एक कॉपी ले लेते हैं, परचेस में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बटन हम यहाँ पे एक फॉन्ट जूम बढ़ा लेते हैं, 120 कर लेते हैं, सभी में हमको जूम 120 कर देना है। स्टॉक में भी जाके जूम को 120 करते हैं। अब ये परचेस रजिस्टर है, इसमें ये जो यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे, मेन मेनू, और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे एंड मेन मेनू पे क्लिक करके ओके दे देना है। तो ये जब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेन मेनू पे चला जाता है। और इस बटन को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसकी कॉपी करनी है, सेल्स में जाके पेस्ट कर देनी है इसकी कॉपी को, और
स्टॉक में भी एक कॉपी इसकी ऐड कर देते हैं। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेन मेनू पे आ जाता है। तो हमारा बटन इसमें वर्क कर रहा है, इतना हमारा काम ओके हो गया है। दोस्तों जो जैसे हमने यहाँ पे मेन मेनू का बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ऐसे ही हम सेल्स परचेस एंड स्टॉक का भी कर लेते हैं। तो सेल्स रजिस्टर को पूरा सिलेक्ट करते हैं एंड इसका बैकग्राउंड में दे देते हैं लाइट पर्पल कलर। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर नो फिल। ऐसे ही हम सेल्स का भी चेंज कर लेते हैं। लाइट बैकग्राउंड कलर एंड स्टॉक में भी सेम चेंज कर लेते हैं, लाइट बैकग्राउंड कलर। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। इस एंट्री को हमें परचेस रजिस्टर में ले जाना है, तो उसके लिए हमें डेवलपर टैब में जाके मैक्रो रन करना होगा। अगर आपके में मैक्रो रन करने के लिए यहाँ पे डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आप पहले फाइल मेन्यू में जाइए, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन का बटन मिलेगा, उसके अंदर डेवलपर टैब होगा डेवलपर, तो उस पर अगर आपके में अनचेक है तो उसे चेक करके ओके कर दीजिए, तो आपके में डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। डेवलपर टैब इनेबल करने के बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देना है। मैं नाम दे देता हूँ परचेस एंड ओके। तो यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब हम जाएंगे परचेस रजिस्टर में। यहाँ पे ये पूरी सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+1 देते हैं, तो ये एक इसमें कॉलम इंसर्ट हो जाती है। अब ये पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसका बैकग्राउंड कलर हमको देना है नो फिल, और यहाँ पर मेन मेनू में जाना है। यहाँ से डेटा को करेंगे Ctrl+C से कॉपी, परचेस में जाएंगे। ये जो E2 सेल है उसमें जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, वैल्यू एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके दे देना है। तो यहाँ पे पूरी जो वैल्यू थी वो आ जाती है। इसका कलर हमें दे देना है ब्लैक। यहाँ पे डेटा आ जाता है। अब ये जो इनवॉइस का डेट है वो नंबर फॉर्मेट में, उसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये पूरी रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दे देना है, तो डेट फॉर्मेट में आ जाती है। अब वापस मेन मेनू में जाएंगे, ये डेटा को डिलीट कर देंगे और प्रोडक्ट वाली सेल पे क्लिक कर देना है। अब डेवलपर टैब में जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है। अब इस परचेज वाले बटन पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे एंड परचेज वाला जो हमारा मैक्रो था वो इसमें असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक एंट्री कर लेते हैं फिर से, शुगर इनवॉइस नंबर 12, डेट 12/5/2025, क्वांटिटी में 45। अब फिर से डेवलपर टैब में जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, नाम देंगे सेल्स एंड ओके। अब सेल्स रजिस्टर पे जाना है, यहाँ पे एक पूरी कॉलम इंसर्ट करनी है, तो पूरी कॉलम को सिलेक्ट करके Ctrl+ देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, होम पे जाकर नो फिल करना है, बॉर्डर देनी है ऑल बॉर्डर, फॉन्ट कलर ब्लैक। मेन मेनू में जाना है, पूरा डेटा करेंगे Ctrl+C से कॉपी, सेल्स में जाना है। यहाँ पे फर्स्ट E2 सेल में आने के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस से, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके दे देना है। तो यहाँ पे पूरा डेटा जाता है। इनवॉइस वाली पूरी रो को सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देना है। अब वापस जाना है मेन मेनू पर, ये पूरा डेटा हम यहाँ से करते हैं डिलीट। फर्स्ट जो सेल प्रोडक्ट वाली उस पर क्लिक करके डेवलपर टैब में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। अब सेल्स पे चले जाइए, असाइन मैक्रो पे जाइए, सेल्स वाला जो मैक्रो है उसे सिलेक्ट करके ओके दे दीजिए। तो यहाँ पे हमारा मैक्रो असाइन हो चुका है। अब यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करते हैं राइस, इनवॉइस नंबर 13, इनवॉइस डेट 15/5/2025, क्वांटिटी 450 एंड परचेस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही परचेस पे क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा यहाँ पे परचेस रजिस्टर में आ जाता है। अब एक और एंट्री करते हैं, ड्राई फ्रूट
अब मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ये डेटा एंट्री करने के बाद सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो सेल्स रजिस्टर में मेरा यहाँ पे डेटा आ जाता है। आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट की मैंने एंट्री की, सेल्स में आ जाता है। अब मैं परचेस के लिए भी इसमें ड्राई फ्रूट की एंट्री कर देता हूँ। मेरा परचेस में भी डेटा ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे ड्राई फ्रूट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं एंट्री करने के बाद परचेस है, सेल्स जो भी ट्रांजेक्शन है उस अकॉर्डिंग बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पे पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमें यहाँ पे स्टॉक लेके आना है। तो स्टॉक लेके आने के लिए हम पहले जितनी भी हमारे प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं, उन सभी नाम को सिलेक्ट करना है। सभी नाम को सिलेक्ट करने के बाद स्टॉक पे आते हैं और यहाँ पे सभी नाम को पेस्ट कर देना है और इनको नो फिल करेंगे। फॉन्ट कलर ब्लैक एंड ऑल बॉर्डर क्लिक करनी है और इसे मिडिल में ले लेते हैं। अब क्वांटिटी में हमें परचेस एंड सेल्स का दोनों का जो माइनस करने के बाद डेटा आना चाहिए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल सम इफ, रेंज के अंदर हमें परचेस वाले डेटा पे जाना है और ये ए से लेके डी कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमें ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा सम रेंज। तो सम रेंज में हमें क्वांटिटी चाहिए तो ये पूरी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे जो मेरा डेटा आया हुआ है सिर्फ परचेस का है। आप देखोगे यहाँ पे T156 है, मेरे परचेस में T156 है। अब इसमें से हमें सेल्स को माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला में माइनस लगाएंगे, फिर से सम इफ, रेंज में सेल्स का डेटा सिलेक्ट करना है तो सेल्स की सीट को सिलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया में स्टॉक वाली सीट पे आने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा सम रेंज में फिर से सेल्स पे जाना है और इस सेल्स में जो क्वांटिटी वाला पूरा रो है उसे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसे फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे टी में 156 है क्योंकि यहाँ पे टी में कोई सेल्स हुआ नहीं है हमारा। अब एक सेल्स की एंट्री कर लेते हैं टी में। एंड सेल्स पे क्लिक करते हैं तो सेल्स में यहाँ पे हमारी एंट्री आ चुकी है टी की। अब आप स्टॉक में देखोगे तो 100 हो गया है, पहले 156 था अब 100 हो चुका है। अब ये राइस की एंट्री आप देखोगे शुगर में 45 है, माइनस में शो कर रहा है क्योंकि हमारा शुगर में हमने कोई एंट्री नहीं डाली है। तो यहाँ पे शुगर की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे परचेस में एंट्री शुगर की कर ली है। फिर एक है ड्राई फ्रूट की, तो ड्राई फ्रूट की भी हम एंट्री कर लेते हैं परचेस में। दोस्तों मैं वीडियो में मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं फटाफट एंट्री कर रहा हूँ ताकि कम से कम समय लूँ। अब आप स्टॉक में देखोगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ चुकी है। अब सिर्फ कुकिंग ऑयल एंड ड्राई फ्रूट बाकी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज कर ली है। अब आप स्टॉक में देखोगे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है एक्चुअल, इसमें परचेस में से सेल्स को माइनस करने के बाद एक्चुअल स्टॉक दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब भी हमारी क्वांटिटी 50 से कम होती है तो यहाँ पे नो स्टॉक लिखा हुआ आना चाहिए और 50 से ऊपर हो तो यहाँ पे आना चाहिए ओके। तो उसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल इफ, क्वांटिटी वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं, लेस देन 50। अगर ये लेस देन 50 है तो क्या आना चाहिए, नो स्टॉक, अदरवाइज ओके एंड एंटर। अब इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेना है। अब इसे मिडल कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टॉक 5 है
N25 है वहाँ पे नो स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, और जहाँ पे 50 से ऊपर है वहाँ पे ओके लिखा हुआ है। दोस्तों अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे वैल्यू ओके है तो यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट होना चाहिए, और नो स्टॉक है तो रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, मैनेज रूल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल $C2 इक्वल टू ओके। अगर ओके है तो फॉर्मेट में हमें क्या चाहिए, कलर में हमें ये ग्रीन वाला कलर चाहिए, एंड फॉन्ट कलर वाइट बोल्ड, एंड ओके, एंड अगेन ओके, एंड अगेन न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल $C2 इक्वल टू नो स्टॉक। अगर नो स्टॉक है तो फॉर्मेट पे जाना है हमें, फिल में रेड कलर, फॉन्ट में यहाँ पे वाइट कलर बोल्ड, एंड ओके अगेन अप्लाई एंड ओके। तो अब देखोगे जैसे ही यहाँ पे स्टॉक 50 के बिलो जाता है तो नो स्टॉक आता है और रेड कलर से हाईलाइट हो जाता है। अब आप देखोगे यहाँ के शुगर में अभी 5 है, तो इसे हम स्टॉक को इंक्रीज कर लेते हैं, एक एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हुआ 155 हुआ तो ओके हो गया। अभी कुकिंग ऑयल 150 है तो हम यहाँ पे सेल्स में एक एंट्री कर लेते हैं। आप देखोगे कुकिंग ऑयल की जैसे ही क्वांटिटी कम हुई तो वहाँ पे नो स्टॉक आ गया। दोस्तों आपने स्टॉक फाइल बनाना तो सीख लिया, अब मेन बात आती है इस फाइल को सेव करने का तरीका, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फाइल मेनू पे जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है, और इस फाइल को आपको मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना है। इसे अगर आप नॉर्मल फाइल की तरह सेव करोगे तो जब नेक्स्ट टाइम आप फाइल ओपन करोगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए आपको मैक्रो इनेबल फाइल में सेव करना है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, एंड इसे सेव कर लेते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा कि आपको मैक्रो इनेबल फाइल के फॉर्मेट में ही इसे सेव करना है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट ट्यूटोरियल कि किस तरह से आप एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट की शीट तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।